हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने पकड़ा है ये नाइन्थ क्लास का है। नाइन्थ क्लास का फिज़िक्स का फर्स्ट टॉपिक है। ये चैप्टर का नाम है मोशन। और अब तक शायद आपने इस तरह का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। 7th या 8th में एक बार आपने मोशन के बारे में टाइम, स्पीड और मोशन करके एक टॉपिक पढ़ा था। कुछ कुछ वैसा ही है, बिगनिंग शायद वैसी ही होगी, लेकिन शायद अब तक आपने 2-4% ही इस टॉपिक को पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, और लगभग 95 या 98% टॉपिक जो है वो बिल्कुल आपके लिए नया होने वाला है। तो चैप्टर का नाम है मोशन। लेकिन मोशन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको 2 बेसिक टर्म्स के बारे में बताना चाहूँगा जिसका इस चैप्टर के अंदर बार बार इस्तेमाल होना है। और आज से पहले शायद आपने इन टॉपिक्स को कभी भी नहीं पढ़ा होगा। तो सिंस कभी भी नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली दिस टॉपिक्स आर गोइंग टू क्रिएट ट्रबल फॉर यू अगर आप नहीं इसको अच्छे से समझते हैं, जबकि बड़े ही सिंपल से टॉपिक्स हैं। आप इनको बड़े आराम से इत्मीनान के साथ समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको इससे रिलेटेड नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी इसको पढ़ना बड़ा ही ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए ये टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। तो टॉपिक है, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए वो है व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटीज। सो लेट मी टेल यू समथिंग। फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 मेजर पार्ट्स में बांटा गया है, स्केलर और दूसरा है वेक्टर। पहला है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी को 2 मेजर पार्ट्स में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 मेजर पार्ट्स में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इन दोनों में किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ अभी ये 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में शायद 11th में आपको इसको बहुत ही इलेबोरेट करके पढ़ना है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इसके बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें यू ओनली हैव मैग्नीट्यूड। ओके, जब हम बात करते हैं इसमें तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो व्हाट इज द टाइम नाउ, या एक काम करते हैं, द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। आपको बताया गया है कि एक बॉडी जो है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है। ओके, एक बॉडी जो है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर जो मैंने बोला 10 किलोमीटर, ये जो 10 किलोमीटर है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड। ओके, तो जब आप बात करते हो स्केलर क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी की वो टाइप है जिसमें आप सिर्फ बात करते हो किसकी, वी discuss magnitude. We do not discuss direction. But when we say vector quantities में आपको मैग्नीट्यूड तो डिस्कस करना ही होता है। ओके, आपको मैग्नीट्यूड डिस्कस करना तो है ही है, इसके अलावा डायरेक्शन को भी आपको डिस्कस करना पड़ता है। So how to define scalar quantities? Scalar quantities are the physical quantities where we only discuss magnitude, where only magnitude of a body is discussed. But when a body has magnitude as well as direction to discuss, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी डिस्कस करने के लिए और डायरेक्शन भी डिस्कस करने के लिए है तो हम कहते हैं कि ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल द बॉडी विच ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर हेयर। अब हम उसी बॉडी की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करता कि भाई ये जो बॉडी है इट ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर
टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये जो बॉडी थी इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया नॉर्थ की तरफ, तो हम कहते हैं कि ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। So there are two types of physical quantities, scalar quantities. Scalar quantities are the quantities with magnitude only. Okay, vector quantities are the quantities which have both magnitude as well as direction. So the physical quantities with magnitude only, we call those physical quantities scalar quantities. But when a physical quantity, जब एक physical quantity में we have magnitude as well as direction to discuss. We have magnitude as well as direction to discuss. We call those quantities vector quantities. Simple. And I have given you an example. When you say a body has traveled 10 kilometer, तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है भाई, इसमें और कुछ नहीं है. There is nothing to discuss, just magnitude. So, but when we say the body traveled a distance of 10 kilometer towards north, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस इस बॉडी ने, इस ऑब्जेक्ट ने 10 किलोमीटर की यात्रा की और उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की तरफ. द बॉडी ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. वी से दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So physical quantities has been divided into two major parts, scalar quantity and vector quantity. What do you mean by scalar quantity? Scalar quantity is the physical quantity which only represents magnitude, but vector quantity always represents magnitude as well as direction. Okay, this is the major difference between these two quantities. तो हम बात करते हैं scalar quantity की. Scalar quantity changes with change in magnitude. Scalar quantity changes with change in magnitude. So हमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भाई इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है. देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, स्केलर क्वांटिटी चेंजेस विथ चेंज इन मैग्नीट्यूड. बट व्हेन वी से वेक्टर क्वांटिटीज चेंजेस विद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और विद बोथ. ओके, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेक्टर क्वांटिटीज को चेंज मान लिया जाता है. ओके, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. स्केलर क्वांटिटी सिंस इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज करेंगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा. ठीक है जी. बहुत सारी और चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं. मैं आपको एक और बेसिक चीज़ इसमें बताता हूँ. तो अभी हमने दो चीज़ें डिस्कस की. एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है और वो किस तरह से चेंज हो सकते हैं. स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड चेंज करने से चेंज हो जाता है. 10 किलोमीटर की जगह 12 किलोमीटर बोलोगे चेंज हो जाएगा. वेक्टर क्वांटिटी में 10 किलोमीटर रखो और नॉर्थ की जगह साउथ कर दो, या 10 किलोमीटर की जगह 12 किलोमीटर कर दो और नॉर्थ रहने दो, ये चेंज हो जाएगा. तो डेफिनेशन और किस तरह से इसको चेंज किया जा सकता है ये हमने अभी समझा. इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी समझनी ज़रूरी होती है. फॉर एग्जांपल, जब आप बात करते हो एग्जांपल्स की, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ना. मैग्नीट्यूड यानी कि स्केलर क्वांटिटी की जब आप बात करते हो तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हो. जैसे लेट मी टेल यू, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. कभी आप यहाँ पर बात ही नहीं करोगे डायरेक्शन की कि किस डायरेक्शन में टाइम होता है. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये आगे डिस्क्रिप्शन भी मैं इसके बारे में दूंगा कि डिस्टेंस कैसे एक स्केलर क्वांटिटी है. ओके, डिस्टेंस. अब इसका मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर आपको बात बताता हूँ. जैसे सपोज करिए एक बॉडी यहाँ पर है ए, और वो यहाँ से पहले यहाँ गई, 10 किलोमीटर यहाँ गई, और फिर यहाँ से वो यहाँ पर आई, और यहाँ आने के लिए उसको 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, और फिर उसको आप यहाँ पर ले आए, और यहाँ आने के लिए उसको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा. तो ज़रा देखिए, आप जब डिस्टेंस की बात करोगे तो वो डिस्टेंस क्या होगा पता है? वो होगा AB प्लस BC प्लस CD. डिस्टेंस हो गया AB प्लस BC प्लस CD.
ये डिस्टेंस है। ओके, यानी कि 10 + 15 25 एंड प्लस 100 125 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ। आप घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो जिनके स्कूल थोड़े से डिस्टेंस पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पहले अपने घर से निकलते हैं, फिर अपनी गली से निकलते हैं। आप घर से निकलते हैं, राइट साइड जाते हैं, राइट साइड जाकर गली आपकी ख़त्म होती है, आपको लेफ्ट साइड मुड़ना पड़ता है, सड़क पर आप लेफ्ट साइड जाते हैं। तो कितनी बार आप डायरेक्शन चेंज करें, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो तब आप बोलोगे कि आपका घर जो है या आपका स्कूल जो है कितने डिस्टेंस पर है। आप कहोगे जी 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जैसे यहाँ पर ए और डी पॉइंट्स हैं, ए इनिशियल पोजीशन है और डी बॉडी की फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे मोड़ मुड़ने पड़ेंगे। तो टोटल डिस्टेंस आप किस तरह से कवर करेंगे, ए बी प्लस बी सी सी डी सबको ऐड कर लेंगे। तो ये है डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ओके, लेकिन सपोज करो अगर मुझे, अब जैसे यहीं पर आपने बनाया ये ए बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली डी में जाना होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से कर सकता हूँ। जैसे आप घर की छत पर खड़े होते हैं और आपको सामने एक पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन वो पहाड़ जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस पहाड़ पर एक पिकनिक स्पॉट है सपोज करिए, उस पिकनिक स्पॉट पर पहुँचने के लिए आपको बड़े यत्न करने पड़ेंगे। आप घर से निकलेंगे, रास्ता कवर करेंगे, बहुत सारे मोड़ मुड़ने पड़ेंगे और फिर आप वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन घर की छत से तो वो पहाड़ आपको सामने ही दिखाई दे रहा था। तो अगर कोई गोंडोला सिस्टम हो या कोई सीधा सिस्टम हो जहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकें, तो वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा। तो इसी तरह से अगर मुझे ए से डी सीधे पहुँचना होता तो मेरे को एक फिक्स डायरेक्शन ट्रेवल करना है ए से डी का। ओके, अब ये कुछ भी हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है, यहाँ पर तो ईस्ट लग रहा है, लेकिन जो भी है ए से डी की तरफ जाने के लिए मुझे एक फिक्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये मज़े की बात ये देखिए, ये डिस्टेंस भी कम होगा। ओके, अगर आप 125 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचे हैं तो हो सकता है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, तो टाइम डिस्टेंस मैं बता रहा था, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया। ठीक है जी, स्पीड हो गया, मास हो गया, ये सब जो हैं दीज आर, डेंसिटी हो गया, वर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, ये सब जो हैं स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है जी, अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करूँगा तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, मास, एरिया, डेंसिटी, टेम्परेचर, पावर, एनर्जी, ये सब जो हैं ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज़ कंसिडर होती हैं। मैंने आपको 4 लिख दिया, ढेर सारे मैंने आपको बता दिए। पावर भी बताया, एनर्जी भी बताया, टेम्परेचर भी बताया, वर्क भी बताया और एरिया भी बताया। और ये सब जो है ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ है। लेकिन जब आप वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हो तो बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने बताया ए से डी, डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये 10 किलोमीटर नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस भी होता है। ए और डी तक पहुंचने के लिए इतना आपको कवर करना पड़ा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपने कहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, लेकिन ए डी को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है। और बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे वेट, जैसे फोर्स, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विद द डायरेक्शन। ओके, जैसे एक अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। सपोज करो एक स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन भी पता है, तो हम इसको वी डू नॉट से दैट इट इज स्पीड, इट इज स्पीड विद डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेलोसिटी। इसके बारे में हमने आगे पढ़ना है। वेट, वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ on a body towards its center. A body is उसको एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है अर्थ के द्वारा। धरती जो है, पृथ्वी जो है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है और उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो एक डायरेक्शन फिक्स्ड है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट वेट। वेट इज कंसिडर टू बी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही फोर्स जो है
वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर होता है। फोर्स किसी डायरेक्शन में जो है एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर होता है। तो इस टॉपिक में मैंने अभी जो आपको जानकारी दी, वो जानकारी जो थी वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज से रिलेटेड थी। तो पहला टॉपिक जो मैंने आपको अभी समझाया वो बेसिकली स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में था। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल दैट अ बॉडी ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर। ओके, आप घर से निकले, आपका स्कूल जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बहुत सारे मोड़ आपने मुड़े होंगे और वहाँ तक पहुँच गए होंगे। सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, आपको डायरेक्शन नहीं बताया गया है। लेकिन अगर मुझे बताया जाता है कि मेरा स्कूल जो है, आप 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपका स्कूल आ जाएगा, तो ये डायरेक्शन भी है। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी बताया गया है और साथ में एक डायरेक्शन भी दे दी गई है। So this is scalar and vector quantity. This is the basic topic. आप बार बार आप आने वाले टाइम में अगले 2-3 लेक्चर्स में जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप इसके बारे में ज़रूर सुनेंगे। तो मुझे उम्मीद है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। तो खैर, ये तो बेसिक था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये तो उसका बेसिक था। अब हम अगले टॉपिक को पकड़ेंगे जो है मोशन और यूनिफॉर्मिटी के ऊपर बेस्ड मोशन की टाइप्स। इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि आपकी बुक में ये दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन जहाँ से भी आपको अवेलेबल होता है इसके बारे में ज़रूर जानकारी आपको मिल सकती है। और आगे आने वाले टॉपिक में अगर आप हमारे लेक्चर्स सुनते रहेंगे तो आपको और बहुत सारे नए टॉपिक्स जो हैं सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और चैनल है, ये चैनल जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली साइंस से रिलेटेड है। 9वीं और 10वीं कक्षा की 9th-10th क्लास की साइंस जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन जो दूसरा चैनल है हमारा वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स विद B.R. शर्मा। अगर आप मैथमेटिक्स में एक क्वालिटी एजुकेशन पाना चाहते हैं और वो भी बिना ट्यूशन के, आपको उसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तो आपको उसमें भी बहुत अच्छी तरह से हेल्प मिल सकती है। तो हमारे उस चैनल को भी आप विज़िट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को भी विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो इनको दूसरों तक भी पहुंचाने में हेल्प कीजिए। पर्टिकुलरली मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो ऐसे लोग जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं या रिमोट एरियाज़ में लोगों को जानते हैं, कोशिश कीजिए उन तक ये वीडियोस पहुँचें ताकि वो भी उसी प्रकार की एजुकेशन पा सकें जिस प्रकार के शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो पाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि हर इंसान को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए और आज की डेट में क्वालिटी एजुकेशन के लिए पैसा खर्चना ज़रूरी नहीं है। आप बहुत सारी जानकारी जो है यूट्यूब, गूगल और बहुत सारी जगहों से आपको मिल सकती हैं। हेल्प कीजिए एक दूसरे की, दूसरों को एजुकेट होने में हेल्प कीजिए, हर तरह से लोगों की सहायता करने की कोशिश कीजिए। और अगर ये वीडियोस अच्छी लगें, ये पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है, मोशन चैप्टर हमने शुरू किया है, 9th क्लास का है। इस चैनल में मैं 9th और 10th दोनों की साइंस डाल रहा हूँ और मैंने आपको अपना दूसरा चैनल भी बताया जिसमें मैथमेटिक्स है, उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स को हम डिस्कस किया करेंगे, इसमें सिर्फ साइंस को डिस्कस किया करेंगे। शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए लोगों की, एक दूसरे की, और अपना ध्यान रखिए। लॉकडाउन चल रहा है, घर के अंदर ही रहिए और इस टाइम में आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूर कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय।